लोग यार आंट वही वाला गाना का फलना फलना गाना अलग अलग लड़के थे, अलग अलग डिमांड हो रही थी। हम लोग डायरेक्ट मना कर दिया कि ये सब जातिवाद वाला गाना नहीं। के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगे। नर्तकिया जो थी वो बारातियों के साथ दुर्व्यवहार करने, उसमें बीच बचाव करने गए तो हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किए। और कन्या निरीक्षण के लिए जो भी वो लोग गहना गुड़िया लाए थे वो लूट पाट के लोग चले गए। दोस्तों, भोजपुरी के जातिवाद गाना अपने चरम सीमा पे है। आपको बता दें कि हमेशा आए दिन भोजपुरी के जो जातिवाद गाने होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा समाज में लड़ाई होते रहता है। दोस्तों, आपको बता दें इसी प्रकार से एक और खबर निकल के आ रही है। एक पांडे जी के बारात में यादव के समाज के जो बच्चे हैं जाकर मारपीट किए हैं। पा रहे हैं आप लोग वीडियो के जरिए कि इस प्रकार से सभी सामान बिखरा हुआ है, कहीं कुर्सी टूटा हुआ है तो कहीं ना कहीं सामानों को क्षतिग्रस्त हुआ है। और केवल सामान ही क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, आपको बता दें कि यादव समाज के द्वारा पांडे जी के बारात में इतना मारपीट किया गया है कि कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें भोजपुरी के ऐसे ऐसे गाने और ऐसे ऐसे भोजपुरी के सुपर स्टारों की वजह से हमेशा आए दिन समाज में झगड़ा लड़ाई होते रहता है, एक दूसरे जात में बंटवारा होते रहता है और इसी प्रकार से चलते रहता है। आपको बता दें कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया था और उसमें ये दर्शाया गया था कि अश्लील गाने वाले, जातिवाद गाने वाले सिंगरों पे कार्रवाई होगा। और ऐसे सिंगरों की वजह से, जातिवाद गाना की वजह से आए दिन समाज में लड़ाइयाँ झगड़ा होते रहा है। आपको बता दें कि सिमरिया एक गाँव है जो छपरा में पड़ता है, वहाँ पर 1 तारीख को आया था पांडे जी की यहाँ बारात। वहाँ पे यादव समाज के कुछ बच्चे जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। पहले ही उन लोगों को ये बता दिया गया था घर वालों के द्वारा कि अश्लील गाना नहीं बजाना है, जातिवाद गाना नहीं बजाना है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, जैसे ही ऑर्केस्ट्रा शुरू होता है, माहौल बना हुआ होता है, वहीं पे पहुँचते ही यादव समाज के कुछ लड़के, ऐसे परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है, वहाँ पे पहुँचते ही जातिवाद गाना बजाने के लिए बोलते हैं टुनटुन लाल यादव के आटा के लोई के टोई। इस प्रकार से जितने समाज में विद्रोह फैलाने वाले गाना है, जो समाजवादी गाना है, जो अश्लील गाना है, इस प्रकार के गाना बजाने का डिमांड करते हैं वहाँ पे। जैसे ही डिमांड करते हैं, उनका डिमांड नहीं पूरा होता है, वहाँ पे ये साफ तौर पे कहा जाता है, जो ऑर्केस्ट्रा संचालक होते हैं वहाँ पे थे, वो सीधे बोलते हैं कि घर वालों के द्वारा ये कहा गया है कि अश्लील गाना को नहीं बजाना है, किसी भी जातिवाद गाना नहीं बजाना है। और वहाँ पे यादव समाज के लोगों को ये मतलब सहन नहीं हो पाता है। वो लोग बोलते हैं नहीं बजेगा, बिहार में अहिराने के राज चलल बा, अहिराने के राज चली, इस प्रकार के शब्दों को वहाँ पे प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से लगातार हाथापाई शुरू होता है। हाथापाई इतना बढ़ जाता है कि तोड़फोड़ पे आ जाता है। आपको बता दें पांडे परिवार में 10 लोग घायल हो चुके हैं और दूसरी तरफ देखा जाए इधर तो बाराती वाले भी घायल हुए हैं। यही तक नहीं, यादव समाज के लोगों पर ये भी आरोप लगाया गया है कि मारपीट होने के बाद से, मारपीट करने के बाद से घर पे आए हैं और घर पे सोना चांदी का भी लूटपाट किए हैं। इस प्रकार से घर वालों का कहना है। आइए देखिए ये वीडियो, जो कि पांडे समाज के लोगों का क्या कहना है कि इस प्रकार से मार झगड़ा यादव समाज के लड़कों के द्वारा किया जाता है। मेरे भतीजी का शादी था 1 तारीख को। इसमें हमारे ही गांव के कुछ तबंग लोग जो कि अश्लील गाना को बजाने को लेकर, जातिवादी गाना बजाने को लेकर पहले ही द्वार पूजा के समय बात विवाद हुआ था। और उसमें हम लोगों ने मना कर दिया था कि भाई साहब जातिवाद का गाना या अश्लील गाना द्वार पर नहीं बजेगा। हमारे साथ हम लगभग 9-10 लोग घायल हुए हैं और उसमें बहुत ज्यादा चोटें आई है। मेरे गांव में जितनी वर्तमान समय में जितनी भी बारातें आ रही है, इस चाहे किसी भी जाति का हो, तो ये यादव समाज के लोग, ये लोग जाके वहां पे अश्लील गाना को लेकर ही विवाद कर रहे हैं। इस प्रकार से भोजपुरी सिंगरों की वजह से, जो कि अपने अपने जात का एक मुहिम चलाए हैं कि हम यादव समाज के हैं तो यादव वाला गाना गाएंगे, हम चमार समाज के हैं तो चमार वाला गाएंगे गाना, हम बबुआन हैं तो बबुआन वाला गाना लेकर आएंगे। इस प्रकार से एक विभेदन का काम हो रहा है समाज में और ये भोजपुरी गाना की वजह से हो रहा है। हमेशा एक दूसरे में लड़ाइयाँ हो रहा है, तो इसी प्रकार के जातिवाद गाना की वजह से हो रहा है, अश्लील गाने की वजह से हो रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं रोक इस पे लगनी चाहिए। नहीं सिंगर इस प्रकार के गाने गाने से बाज आ रहे हैं, नहीं समाज में इस प्रकार के गानों को बजाने से लोग बाज आ रहे हैं। इस प्रकार से हुआ वहाँ पे भी पांडे समाज के जो लोग थे उनके बारात आया, और बारात में इस प्रकार से यादव समाज के जो लड़के थे 10-15 बताया जा रहा है, जाकर वहाँ पे माहौल को ख़राब कर देते हैं। ख़राब इसलिए होता है, कहानी यहाँ पे शुरू इसलिए होता है, विवाद यहाँ पे शुरू इसलिए होता है कि केवल और केवल एक हमारे जात का गाना बजना चाहिए। यादव समाज का कहना था कि टुनटुन लाल यादव गाना बजाओ, खेसारी लाल यादव गाना बजाओ, लेकिन वहाँ पे मना किया गया था कि कोई भी जातिवाद गाना नहीं बजना चाहिए और न ही कोई ऐसा गाना बजना चाहिए जिससे हमारे जो आसपास के टोला के जो होती है महिलाएं वहाँ पे देखने के लिए ऑर्केस्ट्रा गई हुई थी, तो उन लोगों को यहाँ पे शर्मिंदा होना पड़े। इस प्रकार से कोई अश्लील भी गाना नहीं बजना चाहिए। घर वालों का कहना था, पहले से वहाँ से जो बारात लेकर आए थे उन लोगों को भी कहना था कि कोई भी जातिवाद गाना नहीं बजेगा, वहाँ पे हिंदी ही केवल बजेगा। लेकिन यहाँ पे तब उल्टा हो जाता है जब यादव समाज के कुछ लड़के आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है सरकार के द्वारा कि गाइडलाइंस होने के बाद भी, जारी होने के बाद से भी लोग नहीं मान रहे हैं, सिंगर भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो इस पे आप सभी का क्या कहना है, इस पे आप सभी क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये तो तय है कि जातिवाद गाने की वजह से भाईचारा ख़त्म हो गया है। यादव जी और पांडे जी दोनों में झगड़ा हो गया, तो ये दोनों अब कभी राय से नहीं रह सकते हैं। उसके साथ कुछ होगा तो ये कुछ नहीं बोलेगा, और इसके साथ कुछ होगा तो वो नहीं बोलेगा, तो दोनों में मतभेद हो गया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं एकता का यहाँ पे विखंडन भी हो रहा है। तो इस पे आप सभी का क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये एक अपडेट था, तो आपको कैसा लगा। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।